हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल अज गोल्स। आज हम डिस्कस करेंगे 11 जनवरी 2022 के दिन एमपी पुलिस की हुई दोनों शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पूछा गया, यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना नदी की सबसे बड़ी जो सहायक नदी वह है चंबल नदी। ठीक है, जो कि महू से निकलती है, आप सभी को पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH एंड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl, अगर इन दोनों की रिएक्शन होती है तो सोडियम क्लोराइड NaCl मिलता है और H2O मिलता है। तो ये प्रोसेस कौन से, इस प्रोसेस के बारे में पूछा गया। देखिए साइंस का प्रश्न है, इसका जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं उदासीनीकरण या फिर न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस इसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये सबको पता ही होगा, इसका करेक्ट आंसर है भोपाल, जो हमारी मध्य प्रदेश की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मध्य प्रदेश में सिंधी भाषी अखबार कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में सिंधी भाषी जो अखबार वह फर्ज। मध्य प्रदेश का पहला अखबार कौन सा है, यह आप मुझे कमेंट करके इसका आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला पहलवान कौन सी है? तो वह है साक्षी मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? देखिए सेकेंड शिफ्ट में लगभग दूसरे स्टेट का एक ना एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लास्ट डे जो एग्जाम हुआ था उसमें महाराष्ट्र से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि वहाँ के मछुआरे कौन सा डांस करते हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा सा अदर स्टेट को इतना लाइटली भी ना लें, थोड़ा बहुत नॉलेज अगर आपको, जैसे इसका आंसर आप दे सकते थे उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो नंदा देवी हमें मालूम ही है। अगर आप ऑप्शन में देख लोगे तो आपसे ये आंसर बन जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 सेकेंड्स किस खेल से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है बास्केटबॉल। उसके बाद क्वेश्चन आया था कि कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश। देखिए मैंने आपसे कहा था कभी शक्कर का पूछ रहे हैं कि शक्कर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, कभी गेहूं का, तो अब इस बार क्या पूछ लिया गया है, कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी। तो नर्मदा नदी की सबसे सहायक नदी जो है तवा नदी। देखिए MPGK से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो MPGK के ऊपर क्विकली रिवाइज कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्य प्रदेश की एकमात्र महिला राज्यपाल, तो ये सबको पता होगा, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, सरला ग्रेवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि वायु के दिए गए आयतन में जल वाष्प की मात्रा को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है विशिष्ट आर्द्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि करेरा अभ्यारण्य किस साल बना? तो देखिए यह अभ्यारण्य से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया ये, तो यह अभ्यारण्य बना 1981 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि जहाज महल या हिंडोला महल कहाँ पर है? तो जहाज महल और हिंडोला महल अगर आप मांडू घूमने गए होंगे तो यह कहाँ है, मांडू में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उमरिया में कौन सा अभ्यारण्य है? ठीक है, तो आपके पास जो भी 4 ऑप्शंस आए होंगे तो उसमें से करेक्ट आंसर है सोन अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेशनल इमरजेंसी, की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? तो यह की जाती है हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति करते हैं। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है। ठीक है, लोलक घड़ी मतलब वो पेंडुलम वॉच जो होती है ना वो, तो उसकी जब जो लेंथ है उसको 4 गुना कर देते हैं, तब टाइम पीरियड का मतलब इन दोनों के बीच में रिलेशन पूछा है कि समयावधि कितना होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ L/G। यहाँ पे 2 पाई भी आता है, ये मैं यहाँ पे लिखना भूल गई। ठीक है, 2 पाई भी आता है। T इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L/G। तो L का अंडर रूट मतलब अगर हम L को 4 गुना कर रहे हैं तो उसका अंडर रूट होगा T के इक्वल, तो 4 का अंडर रूट क्या होगा, 2 होगा, तो 2 गुना इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मध्य प्रदेश का नदी द्वीप ओमकारेश्वर है, इसका करेक्ट आंसर। देखिए प्रश्न तो ऐसे ही आ रहे हैं, MPGK के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, साथ ही साथ मैथ्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस करना आप ना भूलें, डेली आप उसको टाइम दीजिए और बताइए आपको आपका पेपर जब भी होता है आप उसके क्वेश्चंस जो है मुझे आप टेलीग्राम पर सेंड कर सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।